नाज़रीन मोहतरम, तारीख गवाह है कि जब भी वतन अजीज़ पर कोई मुश्किल घड़ी आ पहुंची है तो वतन के जानबाज मुजाहिदों ने इंतहाई बहादुरी और ज़रूरतमंदी से दुश्मन का न सिर्फ मुकाबला किया है बल्कि अपने जिस्म व जान को कुर्बान करके ता क़यामत अपने नामों को हमेशा जिंदा रहने वालों की फहरिस्त में शामिल किया है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला का इरशाद है कि मेरे रस्ते में कत्ल किए जाने वालों को मुर्दा मत कहो, वो हमेशा जिंदा रहने वालों में से है जिसके तुम्हें समझ नहीं। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपको एक ऐसी पाक फौज के हमेशा जिंदा रहने वाले शहीद फौजी की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका ईमान मजीद तरोताजा हो जाएगा कि वाकई शहीद कभी नहीं मरता और अल्लाह की राह में कत्ल किए जाने वालों को मुर्दा कहने से क्यों मना किया गया है। नाज़रीन मोहतरम, ये सच्चा वाकया 1965 की जंग में शहीद होने वाली सिपाही का है जो दौरान जंग दुश्मन से लड़ते लड़ते शहादत के आला मर्तबे पर फाइज हुए। दोस्तों, पाक फौज के एक रिटायर मेजर बयान करते हैं कि सन 80 की दिहाई में जब इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ तो उन दिनों पाक भारत की ताल्लुकात में एक नया मोड़ सामने आया। दो तरफा ताल्लुकात इंतहाई खराब थी और दोनों तरफ एक जंगी माहौल था। ऐसे संगीन हालात में दोनों ममालिक की फौजें आमने सामने थी। हमेशा की तरह जब भी भारत में कोई दहशतगर्द कार्रवाई होती है तो हिंदुस्तान बिना सबूत के पाकिस्तान को आंखें बंद करके कसूरवार ठहराता है और बाद में जिल्लत और रुसाई इनका मुकद्दर बनती है। नाज़रीन मोहतरम, हुआ कुछ यूं ही सियालकोट बॉर्डर पर पाक फौज के दस्ते हमले की तैयारी में मसरूफ थी। हालात इंतहाई नासाज थे और पाक फौज की जवान मोर्चे खोदने में मसरूफ थी कि इस दौरान एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने मौजूद पाक फौज के जवानों को इंतहाई हैरत में डाल दिया। दोस्तों, रिटायर मेजर बयान करते हैं कि हमारे दस्ते में एक सूबेदार साहब थे जिन्होंने 1965 और 1971 की जंगों में हिस्सा लिया था। वो हमें उन जंगों के दौरान होने वाले मुजज़ात और दुश्मन की बुज़दिली की दास्तानें सुनाते थे जिससे हमारे जवानों में लड़ने और शहादत के लिए शौक मजीद बढ़ जाता था। हमारे पास वक्त इंतहाई कम था और दुश्मन बार बार हमला करने के लिए सिग्नल दे रहा था। काफी जवान हाइड खोदने में मसरूफ थे कि इतने में एक नौजवान सिपाही ने हमें आवाज दी। जब हम वहाँ गए तो क्या देखा कि जमीन के अंदर इंसानी टांग मौजूद है। मुझे अंदाजा हुआ कि शायद किसी देहाती की कब्र होगी, इसलिए मैंने नौजवान से कहा कि लाश पर दोबारा मिट्टी डालकर दफनाया जाए। अभी मैं बात खत्म करने ही वाला था कि नौजवान सिपाही जोर से चीखने लगा, सर ये तो किसी फौजी की लाश है। ये सुनकर हम सब इंतहाई हैरान रह गए, जिसके बाद हमने लाश को निकालने का फैसला किया। नाज़रीन मोहतरम, रिटायर मेजर बयान करते हैं कि जब हमने लाश को बाहर निकाला तो पता चला कि वो 1965 की जंग में शहीद होने वाला पाक फौज का सिपाही था जो बिल्कुल सही सलामत हालत में मौजूद था। जिस्म से मुकम्मल ताज़ा खून बह रहा था जैसे अभी कुछ मिनट पहले ही जख्मी हुआ हो। जब हमने पूरी जिस्म को गौर से देखा तो उस नौजवान सिपाही की गर्दन पर गोली लगी थी। इस जगह से ताज़ा खून बह रहा था और ऐसे लग रहा था जैसे सो रहा हो। ये मंजर देखकर सब नौजवान बेख्तियार अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते रहे। नाज़रीन मोहतरम, इसके बाद शहीद नौजवान को आर्मी हेडक्वार्टर ले जाया गया। शहीद की वर्दी और पूरा जिस्म बिल्कुल महफूज था, रंग बिल्कुल तरोताजा और यकीन करना मुश्किल था कि इस नौजवान सिपाही की मौत 19 साल पहले हो चुकी है। दोस्तों, इसके बाद शहीद नौजवान के मुतालिक हर यूनिट को इतला दे दी गई। नाम और बेल्ट से इसका पता चला कि फ्लाई यूनिट से इसका ताल्लुक है और 1965 की जंग में ये नौजवान अपने साथियों से खो गया था। नाज़रीन मोहतरम, इसके बाद इसके घर वालों को इतला दे दी गई और पूरे फौजी एजाज के साथ इस शहीद नौजवान सिपाही को दफनाया गया। दोस्तों, मेजर साहब बयान करते हैं कि इस वाक़े ने मेरी जिंदगी बदल दी। क्योंकि उन दिनों पाकिस्तान हिंदुस्तान की हालात इंतहाई खराब थी, इसलिए मैं हमेशा अपने अल्लाह से यही दुआ मांगता रहा, अल्लाह मुझे ऐसी शहादत अता फरमा जिस तरह 1965 की जंग में आपने हमारी जवानों को अता फरमाई थी। लेकिन अल्लाह को मेरी शहादत मंजूर नहीं थी। इसके बाद हिंदुस्तान ने अपने फौज को पीछे हटने का हुक्म दिया और हालात दोबारा मामूल के मुताबिक हो गए और चंद माह बाद मेरी रिटायरमेंट भी हो गई। लेकिन आज भी उस शहीद का खिलता हुआ चेहरा मेरे आंखों के सामने मौजूद है जो वाकई जिंदा था। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल उर्दू टाइमलाइन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हफीज़ुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।